गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ईज लर्निंग। मेरा नाम है गीतांजलि और आज हम लोग शुरू करेंगे एरे का ही इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं इन विजुअल स्टूडियो। तो ठीक है, क्या करना है हम लोगों को यहाँ पे 1D एरे 2D एरे को सिंपली एक एक एलिमेंट कैसे एक्सेस करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे कि ना यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैं कमेंट आउट डाल देती हूँ कि हम लोग क्या करना है, हम लोगों को एक 1D एरे डिक्लेयर करना है, 2D एरे के बारे में पढ़ना है, ये दोनों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है सिंपली। 3D एरे 4D एरे आप चाहो तो बना सकते हो, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है तो वो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं गाइज। हम लोगों के पास सिर्फ इतना ही आता है, ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लेवल की चीज़ है तो ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती भी है तो आप लोग सिंपली ट्राई करते रहो यार, हर एक चीज़ ट्राई करोगे तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं इंट डाल देती हूँ, ठीक है। इन स्टूडेंट करके कुछ डाल देते हैं, जैसे कि मैंने एक स्टूडेंट का लिस्ट बनानी है मार्क्स की, तो मैं सिंपली इन स्टूडेंट के मार्क्स की लिस्ट बना रही हूँ इंट डाल के। और STUD, ठीक है, स्टूडेंट का STUD डाल दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रैकेट ऑन कर दिया मैंने सिंपली, और ब्रैकेट ऑन करके मैं यहाँ पर डाल रही हूँ छोटा नंबर डालते हैं कुछ, लेट्स से 4, ठीक है, 4 डालते हैं। और यहाँ पे सेमी कॉलन भी लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली डिक्लेयर किया है तो सेमी कॉलन लगाना हमेशा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप लगाते हैं, नहीं फॉर लूप छोड़ते हैं, एक बारी काम करते हैं। यहाँ पे ना हम लोग इनिशलाइज़ किया है, ठीक है, इनिशलाइज़ भी कर देते हैं साथ में, डिक्लेयरिंग के संग संग इनिशलाइज़ भी कर देते हैं, मतलब कि हम लोग वैल्यू को ना डिक्लेयर भी कर देते हैं संग के संग। तो डिक्लेयर करने से क्या होगा, मेरे को ना स्कैनएफ वगैरह नहीं लिखना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो स्कैनएफ भी लिख सकते हो, स्कैनएफ का भी ट्राई करो, जिससे ना इससे ना हमारे को प्रैक्टिस होती रहेगी। तो मैंने यहाँ पे 4 5 6 लिख दिया है यहाँ पे, मतलब कि 0 नंबर पे जो है वो हमारा 4 आएगा, 1 नंबर पे जो है वो हमारा 5 आएगा, 2 नंबर पे जो है वो हमारा 6 आएगा, एंड सिमिलरली 3rd नंबर पे जो है वो हमारा 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 डिक्लेयर किए हैं तो 4 आएंगे, ठीक है। अगर मैं चाहती तो मैं यहाँ पे बड़े नंबर्स भी लिख सकती थी ऐसे करके, ठीक है। मैं आपको रन करके दिखाती हूँ गाइज। एक और चीज़, यहाँ पे ना मुझे ये 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर मैं डायरेक्टली इनिशियलाइज़ कर रही हूँ तो, ठीक है। डायरेक्टली इनिशियलाइज़ कर रहे हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है। अगर इनिशियलाइज़ नहीं करते, मैंने आपको रन करके भी दिखाया अभी कि कोई एरर नहीं आया हमारे पास। अगर एरर आया होता तो कोई दिक्कत होती, यहाँ पे एरर नहीं आया, ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। पता क्या करता है हमारा कंप्यूटर, अपने आप ही गिन लेता है कि ये 7-8 एलिमेंट्स है, तो अपने आप ही 7-8 उसके अंदर स्टोर करवा देता है जब इनिशलाइज संग में कर रहे हो। इनिशलाइज संग में नहीं कर रहे हो तो आपको नंबर लिखने की ज़रूरत है कोई ना कोई, ठीक है। चाहे आप यहाँ पे कोई वेरिएबल डाल दो और वेरिएबल यूज़र से ले लो, ठीक है, उस टाइम पे, तो वो एक अलग चीज़ है। मैं यहाँ पे 4 ही डिक्लेयर करना चाहती हूँ तो यहाँ पे 4 ही लिखूँगी। अगर मेरे को 8 डिक्लेयर करने होते तो मैं 8 लिखती, ठीक है। तो मैं अभी 4 ही चाहती हूँ कि छोटा हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंट और 4 लूप लगाती हूँ इंट का, ठीक है, इंट आई के नेम से, और काउंट जो करेगा वो काउंट करेगा 4 नंबर्स, तो क्योंकि मेरे पास 4 नंबर्स हैं, ठीक है। क्योंकि 4 मैंने गिन रखा था इसलिए मैंने 4 डाल दिया, नहीं तो मैं चाहे तो 10 20 15 20 कितने भी डाल सकती थी यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 डाला है मैंने गाइस। यहाँ पे 4 क्यों, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ना सिंपली वो चला रहे हैं फॉर लूप, ठीक है। जैसे हम लोगों ने नेस्टेड लूप्स में भी पढ़ा था, फॉर लूप्स में भी हम लोगों ने फॉर लूप पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, %t, एंड t इसलिए लगा रही हूँ थोड़ा सा गैप छूटा रहे, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा गैप छूटेगा तो थोड़ा क्लियर दिखेगा मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रही हूँ, ऑब्वियसली स्टूडेंट के नेम से लिख रहे हैं तो स्टूडेंट का पहले लिखना पड़ेगा मुझे, स्टूडेंट, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में आए। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे ना यही वाला जो नाम है ना वही कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देती हूँ, जिससे ना मेरी कोई स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो, ठीक है। आप भी ऐसे कुछ करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एरी की जो भी स्पेलिंग होगी वो सिमिलरली आ जाएगी। मैंने STUD लिख दिया था, अगर कोई रिमेंबर ऐसी कोई स्पेलिंग होती, जैसे कोई बड़ी स्पेलिंग हो जाती और मेरे को वो लिखनी होती, तो मैं कॉपी करके पेस्ट कर सकती है सिंपली। आई इसलिए लिखा है तो पहले 0th नंबर पर जो भी है वो वहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी डायरेक्टली। उसके बाद फिर 1th नंबर पर जो भी लिखा हुआ है वो हमारा प्रिंट हो जाएगा, मतलब 1st नंबर पे जो भी लिखा हुआ है। सिमिलरली 2nd नंबर पे जो भी लिखा हुआ है वैसे। देखो यहाँ पे मैं आपको ना ऊपर इंडेक्स भी लिख देती हूँ कि कैसे कैसे चल रहा है। यहाँ पे 1 है, 5 पे हमारे पास 1 है, 4 पे हमारे पास 0 है, 6th पे हमारे पास 2 है, 6 पे हमारे पास 3 है, ठीक है। ये हमारा इंडेक्स है ऊपर। इंडेक्स मतलब नंबर्स है, जैसे हम लोगों के पास लिस्ट में नंबर होता है ना 1st 2nd 3rd 4th, वैसे हमारा यहाँ पे 0 से चल रहा है, 0 1 2 3 ऐसे, ठीक है।
तो यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं। रन करेंगे, सिंपली हमारा ये थोड़ा गैप छोड़ छोड़ के लिस्ट टाइप चल गया ये, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लिस्ट है ये। आप वर्टिकल लिस्ट भी बना सकते हो और हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ पे। तो चलाते हैं यहाँ पे। गाइस देखो, यहाँ पे हमारे पास इतना ही काम है। इसके अंदर हम लोग स्कैनफ भी कर सकते हैं। स्कैनफ चाहेंगे तो स्कैनफ में मुझे पहले से ऊपर लिखना पड़ेगा कुछ, ठीक है। चाहे वो यूजर से इनपुट करवाऊँ, चाहे मैं कुछ भी करूँ वो, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर ब्रैकेट के अंदर कुछ ना कुछ नंबर लिखना पड़ेगा मुझे वहाँ पे, अगर मैं स्कैनफ करूँगी तो। और स्कैनफ में भी फॉर लूप लगेगा, सिंपली जैसे फॉर लूप यहाँ पे लगा है, प्रिंट एफ की जगह स्कैनफ आ जाएगा। और सिंपली, और यहाँ पे टी इसलिए लगाया मैंने क्योंकि टी से ना हम लोग थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं। जैसे मैंने अभी टी दबाया तो यहाँ पे क्या हुआ, टैब लगाया, जो टैब हम लोगों के पास कीबोर्ड के अंदर ही एक ऑप्शन होता है टैब करके, अगर आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो 3-4 स्पेस छोड़ देता है वो सिंपली, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ, ठीक है। और हम लोग 2D एरे डिक्लेयर करना शुरू कर देते हैं। तो 2D एरे डिक्लेयर करने के लिए भी गाइस यही होगा, ठीक है। तो इसको कमेंट आउट एंड 2D एरे के लिए भी इंट ही होगा हमारे पास। इंट लिखेंगे एंड उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे कोई भी नाम। गाइस लेट्स से कि मैट्रिक्स लिखते हैं, स्टूडेंट की जगह हम लोग ने पहले स्टूडेंट लिखा था, मैट्रिक्स लिखते हैं, कोई नाम कोई मैट्रिक्स का नाम लिख देते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। हम लोगों को पता है मैट्रिक्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं हम लोग एरे के अंदर, 2D एरे में। तो हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं। तो मैट्रिक्स लिखती हूँ मैं यहाँ पे नाम इसका, एंड आगे लिखती हूँ 2 ब्रैकेट्स, ठीक है। ऑब्वियसली 2 ब्रैकेट्स रहेंगे। ब्रैकेट्स के अंदर मेरे को 3x3 की मुझे मैट्रिक्स बनानी है, तो 3 और 3 लिख दूंगी मैं दोनों में। रोज भी 3 होंगी, कॉलम भी 3 होगा, ठीक है। तो इसको एक्सेस कैसे करूँगी मैं हर एक एलिमेंट को, ठीक है, क्योंकि इसका एलिमेंट जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, आपको भी पता है, आप लोगों ने देखा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग फॉर, जैसे मैंने इसके अंदर लूप में नेस्टेड लूप्स लगा के दिखाए थे ना आपको, थोड़ा थोड़ा उसकी जैसा दिखेगा, ये आपको पता ही चल जाएगा। ऑलरेडी मैंने पहले ही इतना क्लियर करके दिखाया था आपको कि अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो देखी होगी तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे। 3 इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि मैंने ऊपर भी 3 लिखा था, तो 3 बार चला। ऊपर मैंने 4 लिखा था, मतलब 1D एरे में, तो यहाँ पे वहाँ पे 4 मैंने लूप में लिखा था, ठीक है। नेस्टेड लूप चलेगा ये भी, क्योंकि यहाँ पे 2 हैं हमारे पास, तो 2 लूप्स होंगे। 1D एरे था तो एक ही लूप था, 2D एरे तो 2 लूप्स हैं, 3D एरे को तो 3 लूप लगाने पड़ेंगे मुझे, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हो, वो भी ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जे कर रही हूँ, वहाँ पे पहले ही मैंने आई डिक्लेयर कर दिया था, जे करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था, यहाँ पे आई जो है वो एज अ रो काम करती है और जे जो है वो एज अ कॉलम काम करते हैं, ठीक है। तो 3 लिखा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैंने ऊपर 2 लिखा होता तो मैं 2 भी लिख सकती थी, ठीक है। इसलिए मैं फॉर लूप में यहाँ पे काउंट में 2 लगा रही हूँ, 3 लगा रही हूँ। अगर 2 लगाना होता तो 2 भी लगा सकते थे हम लोग, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे चाहती नहीं हूँ, मैं यहाँ पे 3 लिखना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं 3 लिखूँगी अब। तो अब यहाँ पे स्कैनफ भी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले डिक्लेयर कर दिया लेकिन बता ही नहीं है कंप्यूटर को कि क्या लिखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यूज़र से लूँ मैं। पिछली बार हम लोगों ने यूज़र से नहीं लिया था, अब यूज़र से लेके दिखा देते हैं ना आपको। तो यहाँ पे एक ही %d लगेगा। मैंने लोगों को देखा यार, पता नहीं क्यों %d 2-2 3-3 लगा देते हैं, तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही लगाना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे n% मैट्रिक्स लगा रहे हैं हम लोग, और 2 ब्रैकेट लगेंगे गाइस, रिमेंबर 2D में 2 ब्रैकेट, 1D में 1 ब्रैकेट, ठीक है। तो लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं ना एक ब्रैकेट लगा रही हूँ जिसके अंदर आई लिखूँगी, दूसरा ब्रैकेट जिसके अंदर जे लिखूँगी, मतलब कॉलम नंबर और रो नंबर की हम लोगों ने पहले भी देखे हैं, ठीक है। 0 चल रहा है तो 0 1 0 0 0 1 0 2 ऐसे करके एक रो में चलेगा। उसके फिर दूसरी रो जब आएगी तो सिमिलरली चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लिया, लेकिन यूजर से इनपुट लेके हम लोगों को डिक्लेयर भी तो करना है, दिखाना भी तो है कि किस तरह से हमारा जो मैट्रिक्स है वो चलेगा, दिखेगा किस तरह से। हम लोग अभी सिर्फ सिंपली दिखा रहे हैं, यूजर से इनपुट लेके हम लोग दिखा रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों को मैट्रिक्स में लिखना है। अगर 0 0 पोजीशन है तो वहाँ पे मेरे को क्या लिखना है, 0 1 पोजीशन है तो वहाँ पे क्या लिखना है। यहाँ पे मैंने स्कैनफ पहले लिखा था, यहाँ पे प्रिंट एफ लिख देती हूँ, ठीक है, जिससे मेरा प्रिंट हो। तो प्रिंट एफ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे,
और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, टी लिख रही हूँ, जिससे ना मेरा जो एलिमेंट है वो हल्का हल्की स्पेस छोड़ता रहे, ठीक है। बीच में हर एक एलिमेंट के बीच में थोड़ी थोड़ी सी स्पेस हो, 3-4 स्पेसेस की, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग नीचे ना एक और printf लगा देते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक रो जब चल जाए तो वो सेम रो में नहीं चलता रहे, नीचे वाली रो में चले, ठीक है। मतलब 0-1 0-0 0-1 0-2 एक रो में चले, उसके बाद फिर नीचे वाली रो चल जाए, ठीक है, ऐसे करके चलता है। तो मैं वो चाहती हूँ, तो मैंने वो कर दिया। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं न्यू लाइन करेक्टर डाल दूँगी सिंपली। %n से हम लोग न्यू लाइन करेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ पे स्कैनफ का सिंटेक्स था % एंड एड्रेस एंड %, ठीक है, जो है वो हटा दिया मैंने यहाँ पे। मैं भी यहाँ पे रन करूँगी, यहाँ पे डायरेक्टली वो इनपुट मांग रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे वो भी कर सकते हो कि आप एंटर 9 नंबर्स, एंटर 10 नंबर्स, जितने भी आप यूजर से इनपुट करवाना चाहते हो नंबर्स, वो लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 9 लिखा, यहाँ पे मेरे को 9 नंबर्स डालने पड़ेंगे, तो मैं सिंपली नंबर डाल देती हूँ। 3 डाल देती हूँ फर्स्ट में, उसके बाद फिर 4 5 एंड 7 8 9 10 11, ठीक है, और 12। तो अब मैं यहाँ पे बढ़ा करके आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स जैसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 9 नंबर्स डाले हैं मैंने, और 9 नंबर्स नीचे मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखाई देने लग गए। ऐसे दिखता है मैट्रिक्स, जब हम लोग लिखते थे तो इसी तरह से दिखते थे ना, बस वो था कि एक ब्रैकेट आता था बाहर, वो ब्रैकेट नहीं दिख सकता है इसके अंदर। तो बस मैट्रिक्स की जैसा दिख रहा है, लेकिन ब्रैकेट नहीं आएगा। गाइस आज के लिए इतना ही, इसके अलावा तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ बचा है। एक चीज़ और बची है, एक चीज़ मैंने आपको ऊपर डिक्लेयर के साथ साथ इनिशियलाइज करके भी दिखाया था, यहाँ पे इनिशियलाइज भी कर देते हैं हम लोग। तो इनिशियलाइज कैसे करेंगे, यहाँ पे =, और यहाँ पे एक ब्रैकेट लगेगा और 2 ब्रैकेट लगेंगे। ब्रैकेट 2 ब्रैकेट इसलिए क्योंकि एक रो जो भी है वो हमारी एक ब्रैकेट में आएगी, ठीक है, एंड उसके बाद फिर अगर नेक्स्ट रो लिखनी है तो दूसरे ब्रैकेट में आएगी, और उन सबको मिला करके एक ब्रैकेट बनेगा। इसलिए हम लोग ऐसे करके ब्रैकेट लिख रहे हैं। आप देख लो यार, ऐसे ही लिखना है आपको भी, मुझको एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा है, सिर्फ बताऊँ तो इसको। तो यहाँ पे मैंने कॉमा लिखा है तो कॉमा हटा देती हूँ, 2 कॉमा, हर एक ब्रैकेट के बीच में भी कॉमा लगेगा। बहुत सारे ब्रैकेट 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 हो गए यहाँ पे। तो देख लो यार, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, क्लियर विजुअली समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपको मैं यहाँ पे ना छोटा छोटा करके दिखाती हूँ। यहाँ पे 2 34 और 5 था, तो फर्स्ट रो में 2 34 और 5 लिख दिया। एक ब्रैकेट के अंदर एक रो थी, ठीक है। नेक्स्ट वाली रो जो है 4 44 44 44 है, तो 44 44 44 आ गया। सिमिलरली 44 45 46 है, तो 44 45 46 आ गया, ठीक है। तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डिक्लेयर करके देखते रहो यार, ये वाला जो है कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको, या फिर आप एक काम करना, आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और आपको दिख जाएगा। आज के लिए गाइस इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो प्लीज़।